जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हार्ट अटैक सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किन लोगों को नहीं होता हार्ट अटैक, आज की वीडियो उसके विषय में है। आप देख रहे हैं न्यूज़ में, मीडिया में, अपने अड़ोस पड़ोस में कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ ऐसी गलती हो रही है जिस वजह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और कैसे उनको हम सही कर सकते हैं। पहले के समय में जब मेरे दादा बाबा का समय था, उस समय हार्ट अटैक बहुत कम होते थे और अब छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। बूढ़ों की तो बात अलग, नौजवानों में और बच्चों तक में हार्ट अटैक आ गया है। तो ऐसा क्या बदलाव आ गया है समय में जिस वजह से ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक जनरली नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल फैट जमा होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। सबसे पहला तो फ्राइड फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, ऑयली फूड अब के लोगों ने खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। और कोल्ड ड्रिंक, जितनी हाई शुगर, जितनी हाई साल्ट की चीज़ें आप ज़्यादा खाएंगे, वो आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होता है और लोग बाग घर आए मेहमान को भी अब वही पिलाने लगे। घर पे कोई पहले मेहमान आता था तो उसे दूध, घी, लस्सी, गुड़ ये उसको दिया जाता था और अब चाय, नमकीन, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, तली हुए पकौड़े ये सब देना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने घर का खाना तो बिल्कुल ही कम कर दिया है। बाहर के चिप्स हो गए, कुरकुरे, नूडल्स, मोमोज, चाउमीन ये सब खाना शुरू कर दिया है। समोसे, बहुत कुछ फ्राइड फूड खाने शुरू कर दिया है, जिस वजह से हार्ट अटैक बच्चों में भी, नौजवानों में भी आना शुरू हो गया है। पहले फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे लोग बाग। कहीं भी जाना होता था तो वो पैदल ही जाते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे। अब अगर उन्होंने मार्केट एक माचिस की डिब्बी भी लेने जानी है तो वो स्कूटी, बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जो हमारे हार्ट में, जो हमारी नाड़ियों में जमावट हो रही है, वो वहीं की वहीं रहती है। आगे ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से घुलती नहीं, चलती नहीं, रिमूव नहीं होती वहाँ से। उस वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए हैं। कई लोग आपने देखे होंगे, वीडियो में दिखा रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि डांस कर रहे हैं, डांस करते करते हार्ट अटैक हो गया। क्यों भाई, वो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा था, फिर क्यों हार्ट अटैक हो गया? भाई उसने पूरे साल तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाई ही नहीं, पहले उसे जमा करता रहा। जो थोड़ा बहुत उसके लेजीनेस उसको बेनिफिट दे रहा था, क्योंकि उससे जो उसकी 2 नाड़ी, 3 नाड़ी, 2.5 नाड़ी ब्लॉक थी, उसके सहारे वो काम चल रहा था। पर एकदम से ही उसने पूरे जोश में नाचना, गाना, चिल्लाना, धूम मचाना, डांस तेजी से करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो ब्लड को सप्लाई करना था हार्ट को और खुद को भी ऑक्सीजन लेनी थी हार्ट को, वो नहीं प्रॉपर होने की वजह से उनको हार्ट अटैक हो जाता है। पहले के लोग सैर बहुत करते थे, अब के लोग भी कहते हैं कि हम सैर करते हैं। सैर कितनी करनी चाहिए, घूमना कितना चाहिए, वो नहीं पता। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मिनिमम 10,000 स्टेप आप अगर चलेंगे तो ही आपकी सैर, आपके हार्ट, आपकी बॉडी, आपके लीवर को बेनिफिट देगी। अब लोगों के लीवर फैटी होने बहुत शुरू हो गए हैं, लेजीनेस के और फैट की डाइट ज़्यादा खाने से। फैटी लीवर होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, जो कि वो हार्ट में जमा होना शुरू होता है नाड़ियों में, जिस वजह से हार्ट अटैक होता है। फैटी लीवर को ठीक करने का सिर्फ एकमात्र सबसे आसान तरीका है वॉक।
सैर करना, घूमना, पर वो भी मिनिमम 10,000 कदम, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। वो वॉक आपकी जो 10,000 कदम आप चलेंगे वो फैटी लीवर को तो ठीक करेगी, हार्ट को भी ठीक करेगी, कोलेस्ट्रॉल भी जो जमा हो गया है उसको ठीक करेगी, शुगर लेवल को आपको ठीक करेगी, बीपी को आपको ठीक करेगी। एक वॉक ही ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत सारी बीमारियों को आपकी कवर कर लेती है। क्या क्या हम और गलतियां कर रहे हैं मूवीज़ देख के। हम स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा फैशनेबल में आजकल के लड़कों ने ले लिया, अल्कोहल को मूवीज़ को देख देख के कि हीरो ये लोग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल हार्ट में जमा होना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत सी यंग जनरेशन अब स्मोकिंग एक फ़ैशन बना लिया है उन्होंने। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज़ को कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देख, इसलिए छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहा है। बड़ी उम्र तो खैर बात की बात है, छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक। मैंने कहा कि माचिस की डिब्बी लेने जाने में भी वो लोग छोटे छोटे बच्चे स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिज़िकल वर्क बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, अल्कोहल लेने लग गए, स्मोकिंग करने लग गए, ये सब चीज़ें करने लग गए हैं। फैटी फूड, फ्राइड फूड, समोसे, नूडल्स, बर्गर, मोमोज, ये सब खाना शुरू कर दिया। पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे, ये सब खा रहे हैं, जिस वजह से फिज़िकल वर्क कम होने से और डाइट हाई फैट वाली डाइट खाने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक होता जा रहा है। पहले के लोग फिज़िकल वर्क बहुत करते थे, उस वजह से सर्दियों के दौरान उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहता था, बॉडी में हीट रहती थी, जिस वजह से उनकी नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं सिकुड़ती थी और हार्ट अटैक के चांस बहुत कम होते थे। पर अब के लोग सैर, घूमना ये बिल्कुल बंद कर दिया। हर चीज़ में कहीं भी जाना, मैं बुज़ुर्गों को भी देखता हूँ, अगर मेरे पास क्लिनिक तक आते हैं तो बाइक या स्कूटर या मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, पैदल नहीं आते। बहुत कम लोग हैं जो पैदल आते हैं। उस वजह से उन लोगों में भी हार्ट अटैक रहता है, नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं सर्दियों में और उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रॉपर बॉडी में हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे वो लोग, और खाना हैवी खा रहे हैं, पूरियाँ चल रही हैं, भारी खाना, पकवान खा रहे हैं, उस वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ये तो सारी हमारी एक्साइटिंग कॉज थी जो हार्ट अटैक को बढ़ाती है। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ जो मेन कारण होती है इन चीज़ों को जमा करने के लिए, वो है स्ट्रेस, तनाव। जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक और बाकी बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इमोशनल लोग, पुरानी यादों को संजो के रखना, उसने ऐसा कहा था, उसने ये किया था, ऐसे लोगों को बीमारियां बहुत जल्दी घेरती हैं। जो लोग उसी विषय में सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो कृपया लाइफ को थोड़ा चिल करें, मज़े से जिएं, एकदम रेस्ट करें, और जो भी छुट्टी के दिन होते हैं कम से कम उसमें अच्छे से लाइफ को जी लिया करें। ये नहीं कि एक ही रूटीन आपने लाइफ का बनाया हुआ है, उसी को कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं। रिलैक्स कीजिए, लाइफ को जिए, और चीज़ों को जहाँ पे आप परेशान होते हैं, फंसे होते हैं, उनको कोशिश करें कि उन पे रोने पिटने, दुखी होने से बेहतर है कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सके उसके विषय में ज़रूर सोचें। अपने बुज़ुर्गों से बात करें, अपने यार दोस्तों से बात करें कि कैसे इन चीज़ों को सुलझा के हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। जय श्री कृष्ण।